आप सभी का मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। यूपी में सियासी महासंग्राम जारी है। एक दूसरे दलों को साथ लाने और सत्ता के विजय पथ की तैयारी हो रही है। यूपी को गद्दी तक पहुंचने के लिए सियासी कहानी लिखी जा रही है ताकि 2022 के सियासी समर के लिए तैयार हो सके। पार्टियां जातिगत समीकरण के साथ गठजोड़ पर भी फोकस कर रही हैं। तो चलिए वो तस्वीर न्यूज 18 साफ करेगा, बताएगा कि समाजवादी हाथ किसके साथ है। अब तक की तस्वीर क्या बताती है कि एसपी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ हो गया। इस पार्टी के साथ आने से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी को सियासी बढ़त के साथ सियासी मजबूती भी मिलेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आने से पूर्वांचल का सियासी समीकरण अब समाजवादी पार्टी का साथ दे रहा है। इसके साथ ही महान दल का भी सहयोग मिलेगा क्योंकि नोनिया समाज 10 सीटों पर हार और जीत में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, सर्वे समाज एकता दल, राष्ट्रीय जलवंशीय क्रांति दल, राष्ट्रीय जन भावना पार्टी जो है और सर्वजन समता पार्टी और अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में आ रही है। इन क्षेत्रीय दलों का अपना जनाधार है। वो क्षेत्रवार किसी भी पार्टी को सियासी मजबूत देने का काम करते हैं। इसके अलावा भारतीय किसान सेना और अखिलेश भारतीय नवनिर्माण पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है। मतलब साफ है कि 2022 का सियासी समर बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि बीजेपी के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी इस बार अमल करने में जुट गई है। तो यूपी की सियासत में महागठबंधन की चर्चा जोरों पर है। अखिलेश महागठबंधन बनाने में जुट गए हैं। लखनऊ में आज अखिलेश जनवादी जनक्रांति महारैली में बीजेपी पर जमकर बरसे और जाति कार्ड खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी में सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश महागठबंधन का दांव खेलते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने लखनऊ के इको गार्डन में जन क्रांति पार्टी की बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति महारैली में शामिल हुए। रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ नारे के साथ हुंकार भरी। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए पिछड़ी जातियों को एकजुटता का संदेश दिया। जन क्रांति का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज को जो धोखा देने का काम किया है, आपके समाज का जो हक छीनने का काम किया है, यही समाज के लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान के अपील पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ ही चौहान समाज का भविष्य सुरक्षित है और समाजवादी सरकार बनने पर चौहान समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों मिलेगी। कदम पर मदद करने का काम करेंगे, आपके साथ सहयोग देकर के आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आप अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। जनवादी जन क्रांति महारैली का आयोजन जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने किया था। पार्टी चौहान समाज का नेतृत्व करती है। पूर्वांचल के कई जिलों में इस समाज का खासा प्रभाव है। संजय सिंह चौहान ने दावा किया कि समाज के लोग एकजुट हैं और 2022 में बीजेपी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2022 में समूचे पिछड़े वर्ग को जो बीजेपी ने आशा और भरोसा देकर के वोट लेने में कामयाबी हासिल की थी, वे सारे अदर बैकवर्ड के लोग अब बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गए हैं और हमारे वर्ग के लोग भी, हमारे समाज के लोग भी जनवादी पार्टी के नेतृत्व में अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और 2022 में भाजपा बुरी तरह से हारेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। ओपी राजभर और कृष्णा पटेल पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं और अब जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन से अखिलेश 2022 में फतह का प्लान करते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से नेटवर्क 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट।
23 नवंबर 2021 की इन तस्वीरों के पीछे पक्की सियासी खिचड़ी की तस्वीर साफ हो गई है। आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं, पहली तस्वीर सबसे पहले जयंत चौधरी ने ट्वीट की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था बढ़ते कदम, और दूसरी तरफ दिखाई दे रही दोनों नेताओं की हाथ मिलाते तस्वीर को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। तब उन्होंने लिखा था बदलाव की ओर। लेकिन सवाल था कि दो दलों के दोनों नेताओं के बीच गठबंधन पर बात हुई तो किस फॉर्मूले पर बात बनी। तो 2017 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में जन समर्थन मिला था। तब बीजेपी ने दांव दंगों पर लगाया था। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी की तस्वीर क्या होगी, यह सवाल तब से ज्यादा बड़ा हो गया है जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है। क्योंकि इसी बेल्ट से राकेश टिकैत आते हैं और वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। अब जब सियासत में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं वो, तो बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर और मिर्जापुर में सिद्धार्थनाथ सिंह ने जयंत और अखिलेश यादव पर सियासी वार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले भी गठबंधन हुए हैं, ये मौका परस्त लोग हैं, इनका कुछ नहीं होगा। चुनाव आते हैं और लोग गठबंधन करते हैं जी, गठबंधन फिर तोड़ते हैं। जिनकी विचारधारा नहीं होती वो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गठबंधन का प्रयास करते हैं। ये वही दल है जिनकी चुनौती ने अखिलेश ने बड़ी गठबंधन किए हैं। 2017 में भी किया था, 2019 में भी किया था, मगर एक प्रकार से उनका गठबंधन जितने भी हुए थे सफल नहीं हुए। वैसे बीजेपी सवाल चाहे जितने भी खड़े कर ले, लेकिन सियासी संग्राम में पश्चिमी यूपी के सियासी गठजोड़ की तस्वीर अब साफ होती दिख रही है। बस अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसकी तस्वीर 7 दिसंबर को मेरठ की धरती से साफ हो जाएगी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। तब औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इस मौके पर सियासी संगम भी दोनों दलों का सजेगा। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में आरएलडी को 14 सीटें देगी। और इन्हीं कयासों के बीच एक और खबर यह है कि पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही आरएलडी को मुजफ्फरनगर की 5 सीटें मिल सकती हैं। बिजनौर में 2 सीटों पर आरएलडी लड़ सकती है, तो मुरादाबाद की कांट सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं मथुरा में 4 सीटों पर आरएलडी को मौका मिल सकता है, जबकि बिजनौर में 2 सीटों पर आरएलडी ने दावा ठोका है। तो वैसे तो दोनों दलों के बीच कहा जा रहा है कि 36 सीटों पर बात बनी है, जिसका औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। वैसे अभी तक सिर्फ 14 सीटों पर आरएलडी ने दाव लगाया है, लेकिन जिन 36 सीटों पर बात हुई है उसमें 30 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मायावती एक बार फिर 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से 2022 की जीत का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। कासगंज में बीएसपी के सम्मेलन में बीएसपी ने एक बार फिर ब्राह्मण दलित नावा दाव खेल दिया है। (2022) के लिए मायावती दलित ब्राह्मण फॉर्मूले पर तेजी से काम करती दिखाई दे रही हैं। मायावती को उम्मीद है कि 2007 की तरह 2022 में भी दलित ब्राह्मण का गठजोड़ उन्हें सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकता है। इसी कड़ी में कासगंज में बीएसपी का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पटियाली विधानसभा सीट से बीएसपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यहां से बीएसपी ने प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। देखिए, आज पटियाली विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ता सम्मेलन में आदरणीय बहन जी के निर्देश पर इस विधानसभा से आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में भाई नीरज किशोर मिश्रा जी को घोषित किया गया। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने कहा है कि बीएसपी सर्वजन हिताय के फॉर्मूले पर सबको साथ लेकर चल रही है और कानून व्यवस्था और विकास को लेकर बीएसपी ही सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उसके आधार पर सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और हर समाज जानता है कि अगर
बढ़िया सरकार मिलती है, सबका विकास होता है, कानून व्यवस्था होती है, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। यूपी में अखिलेश गठबंधन का दांव खेल रहे हैं तो बीजेपी विकास के दावे कर रही है। ऐसे में मायावती को सोशल इंजीनियरिंग सत्ता में वापसी का ट्रम्प कार्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन 2007 का ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2022 में होने वाले चुनावों से पहले सियासी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। एक तरफ सियासी गठजोड़ करने में विपक्ष जुटा है, तो योगी सरकार विकास के सहारे यूपी की सियासी जमीन पर नई कहानी लिखकर चुनाव के मैदान से धावा बोलने में जुटी है। जिस पश्चिमी यूपी की सियासी गुणागणित को साधने में समाजवादी पार्टी जुटी है, उसी पश्चिमी यूपी के जेवर में योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास का फीता काटकर विकास की नई उड़ान की आधारशिला रख दी है। इस मौके पर सियासी वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला, जब योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर गन्ना के बहाने जिन्ना पर वार कर दिया। नोएडा से हवा में उड़ने का सपना साकार होने जा रहा है। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे को बनाने के लिए फीता काटा है और इसी के साथ देश और प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात मिल गई। इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। ऐतिहासिक शिलान्यास के मौके पर सियासत का संगम भी सजा था। मन से विकास के बहाने पिछली सरकारों को आड़े हाथों प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन। और यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। लेकर अधिकारियों की लापरवाही आई सामने, दूसरी किश्त जमा ना हो